नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। तेज व तथ्यपरक खबरें देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर को साहित्य, शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए फ्रांस के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें फ्रांस सीनेट पेरिस के लग्जमबर्ग पैलेस में हुए भव्य सम्मान समारोह में 5 जून को दिया गया। इसमें मुख्य अतिथि फ्रांस सीनेट के उपसभापति डोमिनिक थेफिल, सीनेट सदस्य फ्रेडरिक बोवाल, फ्रांस में भारत के काउंसलेट जनरल प्रवीण कुमार मिश्रा, मेहंदीपुर बालाजी दरबार के महंत डॉक्टर नरेश पुरी गोस्वामी महाराज थे। उक्त जानकारी डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर ने रविवार को यूपी प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। सम्मानित होने के बाद लखनऊ लौटी डॉक्टर अंजना ने पत्रकारों से अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह एवं वरिष्ठ पत्रकार अतुल प्रताप चौहान मौजूद रहे। डॉक्टर सेंगर ने बताया कि संस्कृति युवा संस्था ने फ्रांस की संसद में आयोजित भव्य 13वें अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव अवार्ड समारोह 2024 में अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित करने वाले भारतवासियों और दुनिया के 18 देशों में बसे भारतवंशियों को सम्मानित किया। फ्रांसीसी संसद के उपसभापति डॉक्टर डोमिनिक थियोफिले, सांसद फ्रेडरिक बोवल, संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज, अमेरिका के प्रमुख व्यवसायी इंद्रजीत शर्मा, फ्रांस सरकार के प्रतिनिधि, सांसद, दूतावास के अधिकारियों समेत गणमान्य की उपस्थिति रही। संस्कृति युवा संस्था यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह 2012 से अनवरत कर रही है। यह अवार्ड संस्था द्वारा विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाली विभूतियों को विशेष विश्लेषण के बाद दिया जाता है। डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर ने बताया कि संस्था ने उत्कृष्ट साहित्य लेखन से प्रभावित होकर उनका नाम सम्मान हेतु चयनित किया। साहित्य उनके जीवन की धड़कन है, जब कभी लिखना नहीं हो पाता तो लगता है जीवन शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि साहित्य प्रेमियों को समृद्ध एवं सार्थक साहित्य देना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसमें साहित्य की छंद परंपरा पर प्रमुखता से कार्य कर रही हूँ। साहित्य समाज का दर्पण होने के साथ साथ शिल्पकार भी होता है, क्योंकि उत्कृष्ट साहित्य अच्छे समाज का निर्माण करता है। डॉक्टर अंजना सिंह को साहित्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित सम्मान भी मिल चुका है। इसके साथ ही अमेरिका एवं दुबई में साहित्य विधा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर ने बताया कि वर्ष 2016 में उन्होंने साहित्य साधना के लिए भारत सरकार की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर स्वयं को लेखन के लिए समर्पित कर दिया था। माता सीता पर रचित खंडकाव्य समेत अब तक उनकी 6 पुस्तकें मन के पंख, जुगनू की जंग, अगर तुम मुझसे कह देते गजल संग्रह, हिंदी एवं उर्दू जनमानस के महाराज प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर ने बताया कि उनके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव अवार्ड 2024 में भारत की कई अन्य विभूतियों को भी सम्मानित किया गया था। इसमें बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर, फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी, रामलला के कपड़े डिजाइन करने पर संस्कार टीवी के सीईओ मनोज त्यागी, एबीपी न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर इंद्रजीत राय, दैनिक भास्कर ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर जगदीश शर्मा समेत कई पद्मभूषण एवं पद्मश्री विजेताओं समेत 35 विशेष लोगों को सम्मानित किया गया। भारत गौरव अवार्ड से अब तक सम्मानित होने वाले प्रमुख भारतीय हैं श्री श्री रविशंकर, आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार, अभिनेता डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पुरस्कार विजेता इंद्र नुई, बिजनेस लीडर जगजीत सिंह, गजल किंग सुभाष चंद्रा, एमडीजी मीडिया गोपीचंद हिंदुजा ग्रुप यूके, सरीला स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर इस्कॉन, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर नरेश त्रेहान, लोकप्रिय चिकित्सक नवीन जिंदल, बिजनेस लीडर जया किशोरी, आध्यात्मिक वक्ता आचार्य लोकेश मुनि, आध्यात्मिक वक्ता और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल आदि। सभी उपलब्धियों की वजह से मुझे फ्रांस की सीनेट में, जो पेरिस में संसद है फ्रांस की, उसमें मुझे वहाँ के उपसभापति द्वारा पुरस्कृत किया गया भारत गौरव सम्मान से, जो बहुत बड़ा सम्मान है। और एक खास बात यह है कि वहाँ पर जो भी टाइम अचीवमेंट्स है के लिए मिला है, और 21 ऐसे लोग थे जो पद्म सम्मान से सम्मानित, उनको कोई पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, तो 21 ऐसे लोग थे जिनको मिला था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। और फिल्म जगत से भी लोग थे, जैसे अन्नू कपूर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमारे जो थे नवीन त्रिपाठी जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम जी के वस्त्र डिजाइन किए। तो इस तरह के लोगों को जो विश्व स्तर पर जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, उनको ये सम्मान मिला है। तो मैं भी उसमें शामिल थी, तो इसीलिए जो है मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुझे भी अपनी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।
और इसके पहले मुझे अमेरिका में, जैसे कि बताया कि अमेरिका में मुझे हिंदी के लिए, मैं हिंदी अपनी मातृभाषा जो है उसके लिए समर्पित हूँ। वैसे तो मेरा लेखन हिंदी में, उर्दू में और अंग्रेजी तीनों में है, लेकिन खास तौर से मैं हिंदी में लेखन करती हूँ। और जो मुख्य विधा है मेरी वो काव्य है। हालांकि सभी में लिखती हूँ, कहानियाँ भी हैं, लघु कथाएँ भी हैं, नाटक भी हैं और बहुत सारे संस्मरण भी हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें छपती भी हैं इस तरह की पत्रिकाओं में और देश विदेशों भी में भी कई पत्रिकाओं में मेरे लेख हैं, कविताएँ भी छपते हैं। तो अब बताएं क्या साहित्य प्रेरणा कहाँ से मिली? साहित्य एक्चुअली जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो मन में भाव जो है उमड़ने लगते हैं। तो पढ़ने का शौक मुझे बचपन से था और ये शौक मुझे, मैं जब छोटी थी बचपन में नाना जी के यहाँ रहती और उनके यहाँ पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल था और नाना जी जो है वो गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। तो उनके यहाँ जो पत्रिकाएं हैं गायत्री परिवार की, कल्याण और अखंड ज्योति, आपने सुना होगा, तो उन पत्रिकाओं को मेरे नाना पढ़ा देते थे और जो उसके पीछे कल्याण में कविताएं होती थी उन कविताओं को रटवाते थे और फिर सुनते थे। तो वो कहते हैं कि वो जो एक बीजारोपण जो हुआ था वो वहीं से बीजारोपण हुआ और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब बचपन में जैसे रही तो बचपन में छोटी वाली कविताएं लिखती रही, जो बच्चों वाली कविताएं होती हैं या और चीज़ें। लेकिन और फिर बीच में जब पढ़ाई होने लगी तो बाधा आई, फिर नौकरी हुई तब भी थोड़ा सा रुकावट आई, शादी हुई, फिर परिवार, बच्चे, इन सब में थोड़ा सा व्यवधान तो आया लेकिन कहीं रुका नहीं। लेकिन फिर एक जगह आकर मुझे लगा कि शायद मुझे और बहुत कुछ करना चाहिए कि समाज में इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिन पर हम फोकस कर सकते हैं, जिनके बारे में हम लिख सकते हैं या हमें करना चाहिए। तो फिर मैंने ये निश्चय किया कि मुझे नौकरी छोड़ देना चाहिए। तो मैंने फिर वो BRS ले लिया और मैं वहाँ पर स्टूडेंट के पद पर थी, एक्साइज सेंट्रल एक्साइज। तो उसमें वो मैंने छोड़ के और फिर जो है साहित्य में पूरी तरह से अपने आप को साहित्य में डुबोया और उसका ये परिणाम है कि जो है मुझे विदेशों में भी सम्मान मिल रहा है।